पाठ विषय हिंदी प्रथम सत्र चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। ऑलरेडी हमने हाफ चैप्टर कर लिया है। अब लास्ट कुछ बाकी है। 2 पार्ट में मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं। अब ये तीसरा पार्ट है। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा फिर इस वीडियो के बाद, राइट। तो लास्ट में हमने लिखा था, पढ़ा था और समझा था कि हामिद अपने फ्रेंड्स का जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको कहता नहीं है। वो सब अकेले अकेले अपनी मौज मजा कर रहे हैं। इसीलिए वो खुद ब खुद अपने आप से कहता है कि उसको फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, ये होगा वो होगा, उसकी जान चटर हो जाएगी, ये ऐसी ऐसी बातें सोचता है। और फिर वो कहता है कि मैंने जो अम्मा के लिए वो चिमटा ख़रीदा है, वो देखकर अम्मा मेरी बहुत खुश हो जाएगी। अब पेज नंबर 11 से कंटिन्यू। और कहता है कि मेरा बच्चा, यानी अम्मा जब उसके हाथ में चिमटा देखेगी तो अम्मा क्या कहेगी, वो सोचता है मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कोई इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं हूँ। यानी वो कहता है कि मैं जो दुआ का काबिल काम किया है, यानी दूसरों के बारे में सोचा है, अम्मा के बारे में सोचा है, तो भगवान जरूर मेरी तरफ देखेगा। गरीब हुआ तो क्या हुआ, मैं इतना लालची तो नहीं हूँ कि गरीब होते हुए मैं दूसरों के पास अपना हाथ फैलाता हूँ, मांगता हूँ, दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार कहता है 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ जाता है, यानी हामिद दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। फिर भी कहता है ठीक ठीक दाम लगाओ, यानी हम बार्गेनिंग करते हैं। तो वो भी बार्गेनिंग करता हुआ कहता है अच्छा सही सही दाम बताओ। ठीक 5 पैसे ले लेगा, यानी दुकानदार कहते हैं 5 पैसे ले लें। तो ये हामिद उसे कहता है कि चलो 5 पैसे ले लेना, लेकिन ये मुझे दे दो, मुझे ये लेना है। नहीं तो दुकानदार कहते 5 पैसे लगेंगे, कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होगा, तुम्हें लेना हो तो लो, वरना आगे बढ़ जाओ। हामिद ने कलेजा बहुत मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, यानी हामिद फिर भी उसको कहता है दुकानदार से 3 पैसे में दोगे क्या, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। और वह आगे बढ़ जाता है ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुन सके, यानी दुकानदार और कुछ ज़्यादा बोले नहीं, पैसे है नहीं और ख़रीदने आ गया वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। कभी गुस्से में दुकानदार होता है, कुछ लोग ऐसे ही बिना वजह खरीदना कुछ होता नहीं और फालतू की बातें देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं, इसलिए दुकानदार गुस्से हो जाता है। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से करता हुआ संगियों के साथ पास चला गया, यानी दुकानदार ने 3 पैसे में उसको वो चिमटा दे दिया, उसने कुछ भी कहा नहीं। हामिद एक शान के साथ, एक अदा के साथ को उस चिमटे को अपने कंधे पर बंदूक जैसे रखते हैं वैसे बंदूक की तरह रखा और अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। मौसी ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करोगे, यानी एक छोटा सा बच्चे चिमटे का से क्या करेगा। इसीलिए उसका फ्रेंड मोहसिन कहता है चिमटे का तुम क्या करोगे, तुम तो बुद्धू हो और कुछ खरीदना आया नहीं। हामिद ने चिमटी को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चिरचिर हो जाएगी। यानी हाँ, मोहसिन ने बिस्ती खरीदा था, मिट्टी का था, अगर वो ज़मीन पर गिरा था तो टूट जाता, लेकिन इसने तो लोहे का चिमटा खरीदा था, ज़मीन पर पटका तो उसमें कोई आवाज़ आई लेकिन टूटा नहीं। इसीलिए वो कहता है अपना चिमटा तो मैं ज़मीन पर पटक सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी का खिलौना ज़मीन पर पटक सकते नहीं हो। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं, कब अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे की तरह काम भी ले सकता हूँ। यानी एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने की कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका कर सकते नहीं है। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, यानी वो अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कई कई कारण बताते हैं कि मैंने चिमटा क्यों खरीदा, किस कारण खरीदा। तो कोई कहता है चिमटा एक बंदूक बन सकता है, चिमटा फकीरों का भी बन सकता है, चिमटे से मंजीरे की तरह आवाज़ भी निकाल सकता हूँ, बजा सकता हूँ, चिमटे से मैं किसी का खिलौना किसी की चीज़ें मार कर तोड़ भी सकता हूँ, उसकी जान निकाल सकता हूँ, जोर से चिमटा किसी का, यानी मेरी चिमटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती करे, कोई मारे, मैं चिमटे को पटके फेंके कुछ भी करे, लेकिन मेरे
मेरी चिमटी भी नहीं है, वो टूट सकता नहीं है, जैसा है वैसा बहादुर सा मेरा चिमटा है, एक शेर की तरह ताकतवर है। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी के बदले 2 आने की है। यानी वो कहता है कि मैंने खंजरी खरीदी है, वो 2 पैसे की है, तुम्हें चाहिए क्या, अदल बदल करना है क्या? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। यानी मेरा चिमटा इतना ताकतवर है कि तुम्हारी खंजरी का जो चमड़े का खंजरी बनी होती है, वो तो उसकी जो चमड़े का फाट होता है वो फाड़ने का काम, तोड़ने का काम कर सकता है। बस चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग गया तो ख़त्म, यानी उसको भेज यानी मॉइस्चर लग जाता है, यानी भेज वाली हवा लग जाती है तो वो आवाज़ करना बंद कर देती है, उसको धूप में सुखाना पड़ता है। जैसे नगाड़ा होता है, तबला होता है, वैसे उसमें चमड़े की झिल्ली यानी उस पर कवर लगाया जाता है, जिसके कारण वो आवाज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि खंजरी को पानी लग गया, हवा लग गई तो वो आवाज़ करना यानी बजना बंद कर देती है। लेकिन मेरा चिमटा तो उसको फाड़ने का काम, तोड़ने का काम कर सकता है, लेकिन मेरा चिमटा तो आग में भी जलकर कुछ भी नहीं होता, पानी में गिरकर कुछ नहीं होता, और आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उसका डट कर सामना करता है। यानी इतना ताकतवर मेरा चिमटा है। यानी उसके बारे में, वो चिमटे के बारे में वो उसकी विशेषता बताता है कि चिमटा कैसा है। चिमटे ने सभी की मोहित कर दिया, यानी सभी बच्चे अब अपने खिलौने अच्छे नहीं लगे, उसको चिमटा पसंद आने लगा। लेकिन अब पैसे किसी के पास खरे नहीं थे, यानी उसके किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे, धूप तेज हो गई थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। बड़ों की जिद करती वो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, यानी हामिद बहुत बुद्धि वाला है, सभी ऐसे उसके फ्रेंड सोचते हैं, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। हमने तो ऐसे उधर उधर खाया पिया, मौज मस्ती की और अपने पैसे बर्बाद कर दिए, ये सारे दोस्त उसके सोच रहे हैं। और उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, यानी हामिद ने कितने 3 पैसे में ही कितनी खुशी हासिल कर ली। लेकिन हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी पल भर की खुशी हमें मिलने वाली है। सच तो यही है कि खिलौना का भरोसा नहीं होता, वो टूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा, बरसों तक, सालों तक वैसा का वैसा रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखो, हमें तुम अपना हमारा भिस्ती लेकर देखो। यानी अदल बदल करते चिमटा वो अपने हाथ में लेता है और अपना भिस्ती का खिलौना हामिद को देता है। महमूद और नूरे भी बारी बारी अपने खिलौने उसको पेश करते हैं, यानी खाते हैं। हामिद को इन शर्तों का मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, यानी अदल बदल करना है, कुछ पल के लिए खेलने के लिए अदल बदल करना है। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में लग गया, सभी ने खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में दिए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खिला दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्रों मुंह ताकते रह गए। यह चिमटी का प्रभाव था, यानी महमूद ने सिर्फ हामिद को अपना फ्रेंड बनाया, बाकी सबको नहीं, क्योंकि वो सब केले वगैरह खा रहे थे, सब वो कर रहे थे, लेकिन ये महमूद ने सिर्फ हामिद को ही पूछा था। फिर 11 बज गए, सारे गांव की हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और सुर्ख लोग सिधार गए। यानी वो मिट्टी का खिलौना था। मोहसिन की छोटी सी बहन आई और उसने उसके हाथ से उसका भिस्ती का खिलौना छीना, और जैसे ही छीना वो हाथ से गिर गया और ज़मीन के साथ टकराने की वजह से मिट्टी का बना हुआ खिलौना चूर चूर हो गया, यानी टूट गया। स्वर्ग लोग सिधर गए, यानी खिलौने की मृत्यु हो गई। मियाँ नूरी के वकील का अंत इसी से भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताकर पर बैठ नहीं सकता, यानी वकील कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है, कुर्सी पर ही बैठता है। उसकी मर्यादा का विचार करना चाहिए। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ दी, यानी एक खुटी गाड़ दी और उन पर लकड़ी का एक पटारा रख दिया। पटेरे के पर कागज का एक कालीन बिछा दिया। वकील साहब का राजा भोज की भांति सिंहासन बिठा दिया।
यानी उसने एक खटिया गाड़ दी, यानी कील गाड़ दी, उस पर एक प्लेट रख दी और उस पर लकड़ी का प्लेट रखा और उस पर एक कागज बिछा दिया और फिर उसका लकड़ी का जो मिट्टी का बना हुआ वकील का खिलौना था वो वहाँ रख दिया। जैसे राजा भोज सिंहासन पर बैठते हैं वैसे बिठा दिया। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू कर दिया। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, कहाँ क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। यानी वो वकील का ख्याल करते हुए अदालत के अंदर हवा के लिए हाथ से हवा देने लगा, यानी हाथ पंखा चलाने लगा। लेकिन वहाँ अदालत के कोर्ट के अंदर तो इलेक्ट्रिक पंखा होता है। इसी ख्याल से उसने हाथ से पंखा, बांस का पंखा लाया और नूरी उस खिलौने को हवा देने लगा। मालू ने पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। यानी अच्छी तरह से वो सिंहासन पर बैठा हुआ था, अचानक तेज हवा या पंखे की लग जाने के कारण वो गिर गया, जमीन पर आकर गिर गया और वो टूट गया, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई। उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया, यानी माटी का खिलौना माटी में मिल गया। फिर जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुर कर डाल दी गई। यानी जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, मेरा मिट्टी का खिलौना टूट गया। लेकिन उस ये मातम यानी वो अपने दुख व्यक्त करने लगा। फिर उसने जो भी मिट्टी का टूटा हुआ टुकड़ा हुआ था वकील का जो खिलौने का, वो सारा इकट्ठा किया और बाहर डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। यानी अब मियाँ हामिद घर पहुँचे तो क्या हुआ। हामिद अपने घर पहुंचा। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हास मेरा बच्चा आ गया, सही सलामत आ गया। सहसा उसका हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली ये चिमटा कहाँ से लाया। यानी उस बच्चे को प्यार करने के बाद उसकी नज़र उसके हाथ, हामिद के हाथ में चिमटा था, उस पर पड़ी। तो उसने तुरंत ही कहा कि भाई चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया, यानी मैंने खरीदा। मोल मीन्स खरीदा। कैसे, पैसे से, पैसे में 3 पैसे दिए। यानी कैसे तुमने खरीदा। तो वो हामिद कहते 3 पैसे में खरीदा। हामिद ने छाती पीट ली, हामिद ने दुख व्यक्त कर लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। यानी हामिद की जो दादी थी उसको फिक्र लगने लगी, दुख होने लगा और वो अपने आप को कोसने लगी कि मेरा कैसा बुद्धू बच्चा है, ना समझ बच्चा है। दोपहर हो गई है, न खाया न पिया और कुछ न किया और लाया तो क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यानी इतने मेले में कई सारी चीज़ें खाने पीने को मिल रही थी और कितने खिलौने वगैरह मिल रहे थे, तुमने वो कुछ ना लिया और एक सिर्फ चिमटा सा लाया। हामिद ने अपराध भाव से कहा, यानी वो दुखी हो गया, उससे कोई गलती हो गई हो ऐसे वो देखकर कहने लगा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैं लाया। यानी दादी को बड़े प्यार से, एक गुनाह के भाव से, एक अपराध हो गया, गलती हो गई ऐसा सोचता हुआ वो कहता है कि जब तुम रोटियां बनाती हो तुम्हारी उंगली जल जाती है, मैं हर दिन देखता हूँ, इसीलिए उंगलियां ना जले यही ख्याल से मैं ये चिमटा लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी दादी के आंख में जो क्रोध था, गुस्सा था, तुरंत प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना समय उसको ही समझ में आ गया। छोटा सा बच्चा अपनी इच्छा दिया है, उसने मन को मार कर, जो भी उसने अपने बारे में ना सोचकर उसने मेले में भी मेरे बारे में सोचा, इसीलिए वो कितना अच्छा है, प्यारा बच्चा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया हो, ये अमीना समझ सकती है। लेकिन फिर भी ये छोटे से बच्चे ने उस लालच में ना पड़कर उसने दादी के बारे में सोचा। इतना जब इससे हुआ कैसे, यानी इतना सख्त अपने दिल पर पत्थर रखना और अपने मन को मारना, अपनी इच्छा को बंद कर देना, इस तरह का उसको कैसे उस छोटे से बच्चे से हो पाया। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी अमीना का मन गदगद हो जाना यानी बहुत दुखी हो जाना, और साथ में खुशी है कि बच्चे ने उसके बारे में सोचा, दुख भी है कि उसने अपने बारे में नहीं सोचा। वह रोने लगी।
दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती, यानी हामिद के लिए उसके दिल से दुआएं निकलती, यानी आशीर्वाद निकलता, ये बच्चा का जो भी भगवान अल्लाह उसका अच्छा ही करना, क्योंकि ये बच्चा खुद के बारे में ना सोचकर उसने मेरे बारे में सोचा, और उसकी आंखों में से आंसू निकलते जा रहे थे जो कभी बंद होते नहीं थे, क्योंकि उसका बच्चा बहुत सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा उसको प्यारा था, क्योंकि बच्चा इतना समझदार था, परिस्थिति को समझने वाला था।